नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माता का आंचल। माता का आंचल का 3 भाग में पहले बना चुका हूँ। क्योंकि पार्ट बड़ा था, आपको इकट्ठा पढ़ने में असुविधा होती, इसलिए हमने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसके तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आइए हम माता का आंचल का बचा हुआ हिस्सा आज पढ़ना शुरू करते हैं और आज इस पाठ को समाप्त कर। आम की फसल में कभी कभी खूब तेज आंधी पानी आती तो भोलानाथ बच्चों के साथ बगीचे में चले जाते और खूब गोपी आम चाबते। चाबने का मतलब यहाँ पर यह है कि पके पके आम खूब गिरते उसको चूसते। क्योंकि आंधी मई जून में आती है, उस समय जून के महीने में आम पकना शुरू हो जाता है। जून के आखिर में आंधी पानी खूब आती है तो बच्चे बाग को ही भागते हैं गांव के। आप भी अगर अभी शहर के बच्चे क्या होता है, मैदान में खेल रहे हैं तो घर को भागते हैं, लेकिन गांव के बच्चे क्या, अगर आंधी पानी आएगी तो बाग की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आम मिलेगा खाने के लिए, जामुन मिलेगा खाने के लिए। तो ऐसे ही भोलानाथ जाते हैं बाग में, खूब आम चाबते, मतलब खूब आम चूस चूस के खाते। गोपी आम मतलब पके पके जो छोटे छोटे देसी आम होते हैं, उन्हीं को गोपी आम कहा जा रहा है। तो चाबते, और जब पानी बरसता है तो बच्चों का कुछ ना कुछ तुकबंदी होता है। आपने देखा होगा इस पाठ में हर जगह तुकबंदी है। तो जब पानी बरसने को होता है तो भोलानाथ क्या कहते हैं, 1 पैसा के लाई, 1 पैसा के लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। 1 पैसा के लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब 1 पैसा के लाई ले लो, बाजार में छितरा दो, फैला दो। छितराना मतलब फैला देना। बरखा उधरे बिलाई मतलब बरखा उधर ही समाप्त हो जाएगी, बरसात वहीं पर रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1 पैसा के लाई, बाजार में छितराई, बरखा ओइजा बिलाई कहना चाह रहे हैं। मतलब थोड़ी सी लाई, लाई का मतलब आप यहाँ मूढ़ी बोलते हैं, जो चावल भुना हुआ होता है उसी से लाई बनती है। तो 1 पैसा की लाई लेके बाजार में छितरा दीजिए, बरसात वहीं खत्म हो जाएगी। हर जगह की ऐसे कुछ तुकबंदी होती है। हम लोग भी अपने यहाँ बचपन में तुकबंदी करते थे। अंगूरी दिखाए पनिया घूम घूम जात है, या फिर बोलते थे बदर फट। तो हम लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उंगली दिखा देंगे तो पानी घूम के बाहर से निकल जाएगा, जहाँ हम हैं वहाँ नहीं बरसेगा। या बदर फट मतलब बादर, फट मतलब रुक जाओ, स्टॉप। तो ऐसा ही कुछ है। लेकिन बरसात रुकी नहीं, मूसलाधार बारिश हुई। रुकने के बजाय, बरसात ना होने के बजाय थम के बरसने लगी, मतलब बढ़िया से बरसात होने लगी। खूब अच्छी बरसात हुई तो बाग में बच्चे क्या करेंगे, वो पेड़ों की जड़ों में चिपक गए। बड़े क्या होते हैं, जो मोटी मोटी डाल होती है उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, या जो पेड़ की जड़ें होती हैं वहाँ चिपक गए, ताकि पानी से बरसे तो भीगने से बच जाए। पानी जब रुका, और कैसे चिपक गए हैं, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अब आप सोच रहे हो अठई क्या है और कुत्ता क्या है। तो कुत्ता जो गली में घूमता रहते, आवारा कुत्ता जो घर में आप लोग पालते हैं, अच्छी ब्रीड वाले नहीं, तो उनके कान पे देखो एक कीड़ा लगा होता है, जिसको वहाँ गांव की भाषा में किलनी बोलते हैं। तो पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, बड़े आप प्लास से निकालेंगे फिर भी नहीं छोड़ेगा, बड़ी मुश्किल छोड़ता है। तो ऐसे ही उसी को जैसे जड़ में कह रहे हैं, हम ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई मतलब एक प्रकार का कीड़ा है, तो वो चिपक जाते थे। और जब बरखा थम गई, बरसात रुकी, खूब बरसने के बाद बरसात खत्म हो गई, तो देखे तो बाग में तमाम बिच्छू निकल आए। क्या होता है, जब खूब बारिश होती है तो बिलों में पानी भर जाता है, तो जो सांप बिच्छू बिलों में होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बाहर निकलना बड़ा खतरनाक होता है। हम लोगों के बचपन में जब अंधेरे में जाते थे, या तो टार्च लेके जाओ, नहीं तो ऐसे जा रहे तो हाथ में डंडा ले और खट खट खटखटाते हुए जाओ, फटा हुआ डंडा जो आवाज़ करे, ताकि कोई जानवर हो तो हट जाए, सांप वगैरह। नहीं तो क्या होगा, पाँव पड़ जाएगा तो काट लेगा। तो ऐसा है। फिर वहाँ से चल दिए बच्चे सब, कहाँ से, बाग से। चूँकि आम भी खा लिए, बरसात हो गई, बिच्छू उच्छू निकल आए, काट लेगा बिच्छू, डंक मार देगा। तो रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी क्या है, गाँव के एक बुजुर्ग आदमी है। हर गांव में बुजुर्ग आदमी होते हैं, और हमने आपको पहले बताया है कि बच्चों का बूढ़ों का स्वाभाविक वैर होता है, और बच्चे कुछ ना कुछ तुकबंदी करते रहते हैं, वो तुकबंदी बोल देते हैं। अब वो तो तुकबंदी कर दी, उनको पता भी नहीं इसका क्या मीनिंग है।
लेकिन जिसको कर रहे हैं हो सकता है उसका कुछ गलत अर्थ लगाता हो, या उसको बुरा लगता हो, या कभी किसी ने उसको चिढ़ाने के लिए कहा रहा हो जिसका बड़ा खराब मीनिंग हो, वो समझता हो, और बच्चे ना समझते बस अपनी धुन में शुरू कर देते हो। तो ऐसा ही है। तो मूसन तिवारी को देखते ही इनके साथ एक बच्चा है बैजू, जो बड़ा ढीठ है। ढीठ का मतलब यहाँ बड़ा दुष्ट है। ढीठ मतलब बहुत दुष्ट है, जो किसी से डरता ना हो। तो जैसे मूसन तिवारी को देखा, वो अपना राग अलापना शुरू कर दिया। क्या? बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। और जैसे बैजू ने कहा बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा, वैसे सारे बच्चे एक सुर में बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। क्योंकि बच्चों की आदत होती है, जो एक बच्चा बोलेगा सारे बोलेंगे। शुरू हो गए। अब मूसन तिवारी डंडा लेके दौड़ा लिए। अब जब दौड़ा लिए तो बच्चे तो सब भाग गए, क्योंकि बच्चों को तो कोई बूढ़ा आदमी पकड़ नहीं पाएगा। फिर मूसन तिवारी सीधे पहुंच गए स्कूल बच्चों के। और आपको बताऊं कि उस समय स्कूल के गुरुजी की उतनी कद्र थी, लोग बच्चे उनसे इतना डरते थे, गार्जियन भी, अभिभावक भी, कि उतना थाने के दरोगा से भी नहीं डरेंगे, एसपी से भी नहीं डरेंगे। इसलिए तो मूसन तिवारी गए कि जाते हैं स्कूल और गुरुजी से बताए देंगे, खबर लेंगे। और जैसे गुरुजी से बताए तो गुरुजी के दूत, जो गांव का प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी पाठशाला, वहाँ बच्चे क्या होता है, गुरुजी के पास कोई कंप्लेन आई कि ये बच्चा बदमाशी किया है, तो 4-5 बच्चे अपने आप उठ खड़े हो जाएंगे, गुरुजी हम पकड़ लाएं, मुंशी जी हम पकड़ लाएं। उनको रोकना पड़ता है। अब खाली मुंशी जी का होंठ हिला नहीं कि दूध छूट जाएंगे फिर। और दूध ऐसे हैं कि थाने का सिपाही तो एक बार घूंस लेके छोड़ सकता है, यमराज का दूध तो छोड़ सकता है, लेकिन गुरुजी के दूध, जो गुरुजी का आदेश हो गया, जो वारंट जारी हो गया, मुलजिम को गुरुजी के कोर्ट में हाजिर होना ही होना है और फैसला गुरुजी ही करेंगे। तो ये था गुरुजी का बल उस समय। और यही सोच करके मूसन तिवारी गुरुजी के पास गए प्राइमरी पाठशाला, और सही जगह पे गए। बस जैसे ही शिकायत किया गुरुजी से, गुरुजी के दूत छूट गए वहाँ से पकड़ने के लिए बच्चों को। तो बैजू तो बड़ा चालाक था, दुष्ट था। क्या होता है, जो बदमाश बच्चे होते हैं बड़े चालू होते हैं, वो निकल लिया, पहले भाग गया। पकड़ाए कौन? भोलानाथ, क्योंकि भोले थे। और 4 बच्चे उनको टांग के ले आए, गुरुजी के कोर्ट में हाजिर किया गया। अब गुरुजी ने दंड दिया कुछ, और भोलानाथ रो रहे हैं। भोलानाथ के पिता स्कूल पहुंचे, कैसे भी गुरुजी से चरौरी विनती करके, मिन्नत करके उनको छुड़ा के वहाँ से ले आए। लेकिन भोलानाथ मानने वाले कहाँ हैं? और रो रो करके उनका कंधा गीला कर दिया। किसका? अपने बाबूजी का। और किसी तरह ले आए। लेकिन फिर आगे क्या होता है, अब भोलानाथ के पिता भोलानाथ को लेकर के जा रहे हैं, तो रास्ते में बच्चों का झुंड खेल रहा है। और क्या गा रहा है कि माई पकाई गरर गरर पुआ, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। मतलब कह रहे हैं कि माई माँ गरम गरम पुआ पकाएगी और हम क्या खाएंगे? पुआ खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। पुआ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, मतलब महुए का, या कहीं कहीं मीठी चीज़ मिला के मैदे का भी बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर महुए का और आटा मिला के बनाया जाता है, जो मीठा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, गांव का बड़ा अच्छा व्यंजन माना जाता है। तो भोलानाथ सिसकना भूल गए और बच्चों का झुंड देख के वो भी खेलना शुरू कर दिया अपने साथियों के साथ। जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे वो भूल गए। बच्चों की विशेषता होती है कि थोड़ी देर में रोने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे, थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं, थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं। तो भोलानाथ अब यहाँ खेलने लगे और बगल में मकई के खेत, उसमें चिड़ियों का झुंड मकई खा रहा है। बच्चे दौड़ पड़े मकई खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए। तो भला बच्चे चिड़ियों को पकड़ पाएंगे? आपने भी देखा होगा बचपन में, तितलियों का झुंड देखने के चक्कर में झाड़ी झाड़ी तितली पकड़ते रहे होंगे। मैंने तो पकड़ा है, बड़ा मज़ा आता है। फिर बच्चे जो है चिड़ियों के झुंड के पीछे दौड़ पड़े, चिड़िया सब उड़ गई, आ रही जा रही उसी में। तो क्या कह रहे हैं? राम जी के चिड़ई राम जी के खेत, खाए लो चिड़ई भर भर पेट। मतलब चिड़ई मतलब चिड़िया भी राम जी की हैं और खेत भी राम जी का है, और खा लीजिए भर भर पेट। मतलब ये कहते हुए बच्चे कि राम जी के चिड़ई राम जी का खेत, खाए लो चिड़ई भर भर पेट। पूरे खेत में घूम रहे हैं चिड़ियों के पीछे, चिड़िया इधर से उधर, उधर से उधर भाग रही हैं, और बड़े उनको देख रहे हैं और बड़े हंसते हुए कह रहे हैं कि चिड़िया के जीव जाए बच्चों को खिलौना। ये देसी कहावत है। और कहते हैं सचमुच बंदर और बच्चे
पराई पीर नहीं समझते हैं। अब ये खेल भी खत्म हुआ, बच्चे चले गए थोड़ी दूर और आगे, थोड़ा टीला था ऊंचा, उसमें एक बिल थी, नीचे से उसमें पानी उलीचने लगी। उलीचने मतलब हाथ से ऐसे ऐसे फेंकना, लेकिन ऊंचा टीला है, नीचे से पानी फेंकना, थोड़ी देर में थक गए। क्यों पानी डाल रहे थे? सोच रहे थे उसमें चूहा निकलेगा तो मजा आएगा, थोड़ा दौड़ाते हैं, मारते हैं, बच्चों का खिलवाड़ वही। लेकिन उस बिल से गणेश जी का चूहा निकलने के बजाय शिव जी का सांप निकल आया, और सांप देखे तो बच्चों की हालत खराब। जो जैसे तैसे भागा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, पाँव में लग गया, लहूलुहान हो गया, सर फूट गया, क्योंकि बच्चे भागें तो कहीं ना कहीं गिरेंगे। जैसे तैसे भागते गिरते भोलानाथ भी अपने घर पहुंचे। ओसारे में उनके बाबूजी बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा क्या होता है? जैसे आपका बरामदा होता है, वैसे ही गांव में घर से लगा हुआ फूस का, घास फूस का, खास करके आप समझिए पुआल का बना हुआ होता है, छप्पर जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, उसी को ओसारा कहते हैं। और हुक्का क्या है? जैसे आजकल लोग पीते हैं नशे के लिए, तो वहाँ एक चिलम रहेगी, उसमें तंबाकू रहेगी, एक पाइप जैसा लगा रहेगा, नीचे एक टंकी रहेगी, उसमें पानी रहेगा, और उस पर पिएंगे तो गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, और उससे कम पोल्यूटेंट्स आपकी श्वास नली में जाएगा। तंबाकू का जो धुआं है, गर्दा है, कचड़ा, वो जाके पानी में बैठ जाता है, थोड़ा कम इंजीरियस होता है। खैर जो भी है, मेरा मकसद हुक्के का प्रचार करना नहीं है। गांव में परंपरा थी ये हुक्का पीने की, तो हुक्का पी रहे हैं। और माई जो है उनकी, किसकी? भोलानाथ की, चावल अमनिया कर रही हैं। चावल अमनिया मतलब, अमनिया मतलब साफ करना, चावल साफ कर रही थी। और गए सीधे भोलानाथ माँ की गोद में छिप गए, और माँ पूछ रही क्या है क्या है, रो रहे हैं, लेकिन माँ से बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बस खाली सा निकल रहा है, सांप नहीं बोल पा रहे, सा निकल रहा है। आँख खोलना चाह रहे हैं लेकिन आँख खोल नहीं रही डर के मारे, और माँ से चिपके जा रहे हैं। माँ भी बड़े प्यार से उनको अपनी गोद में लेके चिपका ले रही है, उनके आंसू पोंछ रही, बाल सहला रही कि बच्चे को दिलासा देने के लिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके बाबूजी आते हैं कि हम गोद में ले लें, लेकिन भोलानाथ बाबूजी की गोद में नहीं जाते हैं। उन्हें जो माँ की गोदी में सुकून मिल रहा है, जो माँ की गोदी में शांति मिल रही है, जो सुरक्षा मिल रही है, शायद उनको बाबूजी की गोदी में नहीं मिल रहा। जबकि आपने देखा होगा पाठ में, पूरे समय वो हमेशा बाबूजी के ही साथ रहते थे, ईच एंड एवरी मोमेंट, खाने से लेके, नहाने से लेके, वहाँ मछली को दाना खिलाने से लेकर के पूजा पाठ करने से हमेशा। लेकिन जब तकलीफ आई, कष्ट के समय, वो शांति, सुकून और सुरक्षा कहाँ पाते हैं? माँ के आंचल में। इसीलिए इस पाठ का नाम भी माता का आंचल है। बाबूजी के लाख बुलाने पर भी भोलानाथ बाबूजी की गोद में नहीं आते, माँ की आंचल में छुपते चले जाते हैं, मतलब सुबुक सुबुक के रोते रहते और माँ से चिपके रहते हैं। ये पाठ की सार्थकता भी है। प्रश्न आता है कि इस पाठ का नाम माता का आंचल क्यों है? माता का आंचल नाम इसका सार्थक है कि नहीं? तो आप पूरा जिक्र करेंगे कि हमेशा बाबूजी के साथ रहने वाले भोलानाथ, हर पल बाबूजी की छत्र छाया में पलने वाले भोलानाथ, जब संकट का समय आता है तो माँ के आंचल में ही शरण लेते हैं, और कहीं उन अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। इसलिए इस पाठ का नाम माता का आंचल सर्वथा सार्थक है। प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं हमसे, तो कमेंट कर दीजिएगा। हम हर कमेंट का जवाब देते हैं और कमेंट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।